सो वेलकम बैक टू अवर चैनल का स्टडी विथ करण यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस SST। इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं पूरे सोशल साइंस से, इससे मॉडल सेट 1 समझिए। ठीक है, ये हमारे तरफ से मॉडल सेट है, ना कि यह बिहार बोर्ड के तरफ से ऑफिशियली जारी किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 40 MBVI प्रश्न देने वाले हैं। ठीक है, ऐसा ही 2 और मॉडल सेट आएंगे सोशल साइंस के, और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के मॉडल सेट अब आने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ये 2021 के लिए MBVI सेट होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम अपना सबसे पहला प्रश्न। हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, रक्त और लौह निधि का आलम्बन किसने किया? आपको पता होगा, बिस्मार्क। कौन किया? बिस्मार्क। नहीं पता है तो याद करते जाइए, एक झटके में याद हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। याद करते जाइए, 1871। अगला तीसरा नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। नवंबर 1917। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की। अगला पांचवा नंबर प्रश्न है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह 1917। 1917 याद रखिए, 1917। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1765। 1765 याद रखिए, 1765। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? डेवी ने। ठीक है, चलिए आठवां नंबर प्रश्न है, चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949 में। 1949 में चीन में क्रांति कब? 1949। 1949 याद रखते जाइए। अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। याद रखते जाइए। अगला है हमारा 10वां नंबर प्रश्न, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर का है? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया, पहला विश्व बाजार अलेक्जेंड्रिया शहर से। अगला हमारा 11वां नंबर प्रश्न, मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है, जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता होगा। अगला है हमारा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। सोपानी कृषि कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। चलिए 13वां प्रश्न है, जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? उष्ण और आर्द्र जलवायु। उष्ण और आर्द्र जलवायु। ठीक है, अगला है हमारा 14वां नंबर प्रश्न, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? कहवा का अरेबिका। कहवा का अरेबिका है। अगला हमारा 15वां प्रश्न है, भोपाल त्रयोदशी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, हमारा 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माण करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करेगा। चलिए 17वां नंबर प्रश्न है, कहलगांव तपतीय विद्युत परियोजना किस जिले में उपस्थित है? भागलपुर में। भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। अगला है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में? मुजफ्फरपुर में। कांटी थर्मल पावर मुजफ्फरपुर में है, पता होगा आप लोगों को। 19 नंबर प्रश्न, उच्चवास प्रदर्शन के लिए हैसर विधि का विकास किसने किया? मतलब हैसर विधि का विकास किसने किया? हैसर रहमान ने। रहमान, याद रखिए। चलिए 20वां नंबर प्रश्न होगा, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। 21वां नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस कथन पर विचार करना है। लिखा गया है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराती है वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। दूसरा कथन है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। तीसरा, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होता है। तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 2 सही है। ठीक है,
एक व्यक्ति के बहुत सारे पहचान हो सकते हैं। और अगला की सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराती है, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। चलिए 22वां नंबर हमारा प्रश्न होगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। MBBI प्रश्न, जेड गुडी, ठीक है, जेड गुडी। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005 में, 2005 में, याद रखते रहिए, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है हमारा, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना। क्या है? लोकतंत्र की स्थापना। 25 नंबर हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। 26 नंबर प्रश्न, ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में ताड़ी विद्रोह, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विद्रोह। 27वां नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 33%, 33%, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज में ही, और बताया गया कि पंचायती राज में कितना परसेंट? तो 33%। चलिए 29वां नंबर हमारा प्रश्न होगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। 30वां नंबर प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। 31 नंबर प्रश्न है, कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950, 15 मार्च, ठीक है, 1950, 15 मार्च 1950, याद कर लीजिए एक ही बार में। 33 नंबर प्रश्न, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुई? 1986 में, 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। भारत में आर्थिक सुधार का आरंभ कब हुआ? 1991, 1991, याद रखिए। अगला है हमारा, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? उपभोग। बाजार व्यवस्था का मुख्य अंग क्या है? उपभोग, ठीक है। जब कोई उपभोग करेगा तभी तो बाजार चलेगा भाई साहब। अगला है, भारत में सेवा क्षेत्र का समन्वय कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। अगला है, किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? जापान को। किसको? जापान को। अंतिम प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी की तली में अवसाद का जमना, ठीक है। तो इस प्रकार इस सेट से कितने 40 MBBI प्रश्न थे। ये किसके हैं? सोशल साइंस के। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के सेट्स मिलते रहेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और इस सीट को आप डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, नीचे आंसर शीट भी दिया गया है, आप इसे आसानी से वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड।